कल सिंध ताजिर इत्तेहाद के हवाले से आपने देखा, बड़ी उनकी एंग्री यंग मैन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी उन्होंने उसमें अल्टीमेटम दे दिया जी, यकम रमज़ान मुबारक से अब सुबह 9 बजे से कारोबार खुल जाएगा, ये कहा है सिंध ताजिर इत्तेहाद। साथ में तंजीमों के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि किसी रहनुमा को गिरफ्तार किया गया तो जेल भरो तहरीक चलाएंगे, मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ना अल्टीमेटम देंगे, पहले रमजान से हम अपनी दुकानें खोल देंगे। कल उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम रमजान से अपने कारोबार खोल लेंगे, जो SOPs आपने बनाई है आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। और आपने जो कल ये मामलात देखे आपके सामने हैं, शर्जील गोपलानी साहब ने कल इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि वो रमज़ान मुबारक यकम रमज़ान मुबारक सुबह 9 बजे से दुकानें खोल देंगे। क्या होगा, सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी और इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी साहब। बहुत शुक्रिया गोपलानी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो ये बताएं, आप सिंध गवर्नमेंट से खफा क्यों है? क्या आपसे रब्ता नहीं किया गया, कोई बात नहीं हुई? क्योंकि अभी तक तो पिछले हफ्ते तक तो आप आए थे, आप कह रहे थे भाई SOP डिज़ाइन कर दें, हम उसके SOP के हिसाब से दुकानें खोल लेंगे, फिर अब अचानक क्या हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया शफात भाई। देखें, हुआ ये है कि हमारी जो मीटिंग्स हुई, पहली मीटिंग हुई है हमारी कमिश्नर साहब के साथ कमिश्नर ऑफिस में। सेकंड मीटिंग हुई है हमारी सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सईद गनी साहब और मुर्तज़ा बाब साहब के साथ। अच्छा, थर्ड मीटिंग हमारी जो हुई है वो हुई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और वहाँ पे एक चीज़ तय हो गई कि आप SOPs फाइनल कर लें कमिश्नर साहब के साथ और हमारे वज़रा के साथ, और इसके बाद हम आपकी दुकानें खोलने की परमिशन दे रहे हैं। ये बात हमारी CM साहब के साथ हो गई। सही। अच्छा, CM साहब ने हमसे 5-6 दिन का वक्त मांगा, हमने बोला इतना वक्त नहीं है, आप इसको फौरी तौर पे करें। अच्छा, उन्होंने इस बात पे भी एग्री हो गए, और जो हमारी मीटिंग ख़त्म हुई है 3 बजे, तो 5:30 बजे कमिश्नर ऑफिस में दोबारा हमारी मीटिंग हो गई वज़रा, जितने वज़रा थे उनके साथ, और सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई। 3 जोन बनाए गए, ABC, 13 सेक्टर बनाए गए, हर जोन में 4 सेक्टर रखे गए और एक जोन में 5 सेक्टर रखे गए। हर सेक्टर को 2 दिन कारोबार की इजाज़त देने की बात हुई। 9 to 5 की बात हुई कि 9 to 5 कारोबार चलेगा। सही। हमने ये भी एग्री कर लिया। SOPs के लिए हमें कहा गया, हमने इनको SOPs जो है ड्राफ्ट करके दे दी। सही। और इतनी स्पीड से काम हुआ कि ये सब होने के साथ ही संडे को SOPs फाइनल हो गई, ये हमें मीडिया के जरिए पता चल रहा है। अच्छा, हमने फिर रब्ता किया संडे को, ये बात भी हो गई कि भाई हमने SOPs CM साहब को भिजवा दिए और CM साहब अब प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा रहे हैं। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब इसको फाइनल करेंगे और हम आपकी मार्केटें खुलवा देंगे, हमें 48 आवर्स दे दें। सही। चलें, हमने ये भी मान लिया। वो 48 आवर्स ख़त्म हो रहे हैं ट्यूसडे को। हम मंडे को कॉल कर रहे हैं नासिर शाह साहब को, सईद गनी साहब को, फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा। हम ट्यूसडे को कॉल कर रहे हैं नासिर शाह साहब को, सईद गनी साहब को, फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा। ट्यूसडे की शाम को एक चैनल के तवस्सुत से मेरी बात हुई सईद गनी साहब से, और उन्होंने बोला हमने ये ड्राफ्ट करके दे दिया था CM साहब को। अब CM साहब ने आगे भेजी है नहीं भेजी मुझे नहीं पता। यहाँ से आप समझे कि डेड लोग एक तरह से कोई हुकूमत का सामने आया कि क्यों उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया? कल आप लोगों ने बड़ी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद किसी ने तो रब्ता किया होगा आपसे। देखिए, मुझसे तो रब्ता नहीं हुआ, एक ताजिर रहनुमा से कमिश्नर साहब का रब्ता हुआ है, और उन्होंने ये बोला है कि यार हम जो है हम काम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हमें 2 दिन का वक्त और दिया जाए, हम ये कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 2 दिन का वक्त उनको दे चुके थे कि चलें, हम नहीं चाह रहे कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो या कोई पैनिक फैले मार्केट्स में, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? आप ये बताएं हम जाएं किधर? हम आपके साथ हर तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन आपने लॉकडाउन 11:30 बजे रात को अनाउंस किया है, हमने सुबह से मार्केटें बंद कर दी। सही। आप लॉकडाउन सही तरीके कराने में कामयाब नहीं हो रहे, तो हमारा क्या कसूर है इसमें? अच्छा, ठीक है शरीर साहब, आप हमारे साथ कल जब सईद गनी साहब से जब पूछा गया है इसी हवाले से, तो उन्होंने क्या बोला? क्योंकि आप लोगों ने डेट दे दी कि आप यकम रमज़ान से अपनी मार्केट्स खोलने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया, उन्होंने कल क्या बोला, क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे तमाम दोस्त हैं, हमसे मिलते रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हुई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मीटिंग्स का जो नतीजा है वो भी बेहतर निकल रहा था, एक अच्छी डायरेक्शन में हम जा रहे थे। कोई ऐसा डेडलॉक नहीं था, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी जिससे ये कहा जा सके कि बात आगे नहीं बढ़ रही तो ये जो कुछ हुआ है कल वो हो जाए। ये ज़रूर है कि हमारे इन दोस्तों को कुछ जल्दी थी, और हम ये समझ रहे हैं कि हम कोई भी फ़ैसला करें
उसमें वो तमाम चीज़ें मद्देनज़र रख कर करें जिससे हम अपने शहरियों को कोरोना वायरस के फैलाव से महफूज रख सकें। और ये बात हमारे इन तमाम दोस्तों को भी पता है कि इनकी जब चीफ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई, ग़ालिबन जुम्मे का दिन था, और उसी दिन कमेटी बनी और ये कहा गया कि नहीं, बल्कि शायद सैटरडे को मीटिंग हुई थी उनकी, सैटरडे को कमेटी बनी और ये कहा गया कि 24 घंटे में हम सीएम साहब को दोबारा रिपोर्ट करें। हम सैटरडे को उनके साथ बैठे, उसके बाद हम इतवार को ख़ुद बैठे, जो कमेटी के मेंबर्स थे, कई घंटे बैठकर हमने प्रपोजल्स बनाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो तजावीज़ इन तंजीमों ने दी थी, हमने उससे ज़्यादा बेहतर प्रपोजल बनाए, और कई ट्रेड जो इनको याद नहीं थे, उसमें शामिल नहीं थे, हमने वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए, और एक बड़ी अच्छी तजावीज़ के साथ सीएम साहब को हमने रिपोर्ट भेज दी और 24 घंटे के अंदर अंदर भेज दी। सीएम साहब की जब इनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी इनको ये वाज़ेह तौर पर बताया गया था कि कोई भी फ़ैसला हुकूमत सिंध जो है वो ख़ुद से नहीं करेगी, और हम वो तमाम सिफारिशात जो हम समझते हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये मार्केट्स खोली जा सकती हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से शेयर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उन सिफारिशात पर एक कंसेंसस हो, और कंसेंसस के बाद पूरे मुल्क में उन्हीं SOPs के मुताबिक जो है वो कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे दी जाए। उसमें अगर बेहतरी की राय कोई आती है वफाकी हुकूमत की तरफ से या नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि हमें एक दिन दिया गया था, 2 दिन किया था, ये बात मुनासिब नहीं है। हमने ये ज़रूर कहा था कि हम सीएम साहब को दे देंगे और सीएम साहब उसको फेडरल गवर्नमेंट को भेज देंगे, और फिर वहाँ मीटिंग में जो भी डिस्कशन होगा उसके बाद हम ये काम करेंगे। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे कुछ दोस्तों ने इसमें जल्दबाजी की, जज्बाती फ़ैसला किया और कुछ ऐसा काम कर दिया जो शायद नहीं होना चाहिए था। अब इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़ाहिर है कि जो वाज़ेह हिदायत हैं वो ये हैं कि जो फैसले हुकूमत ने किए उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाए। सही। अगर कोई उनकी वायलेशन करेगा तो ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, ठीक है। सुना कि सईद गनी साहब क्या कह रहे थे। शर्जील साहब आपके पास दोबारा आते हैं। आप ये बताइएगा कि उन्होंने बोला कि हमारे दोस्तों ने जल्दबाजी की, जहाँ आप लोगों ने इतना इंतजार किया वहाँ पर आप लोग 2 दिन और इंतजार कर लेते तो कोई मसला तो नहीं था इतना ज़्यादा? देखिए, मैं मानता हूँ कल जो हमारे लोगों ने किया है वो गलत किया। कभी भी इस तरीके से एकदम से नहीं खोलना चाहिए था। हम जिस तरह बार बार टाइम दे रहे हैं वो टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि हमारी कोई नेगोशिएशन हो जाए। कल उन्होंने एक अगर गलती की, लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट की भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर उन्होंने कोई जज्बात में कोई काम उठाया है तो जिस तरीके से 6 दफ़ात लगाई गई हैं उनकी FIR में, ये तरीका भी सही नहीं था, ये रवैया भी अच्छा नहीं है। कल उनको वार्न करके छोड़ दिया जाता, हमसे बात की जाती कि भाई ठीक है हम आपसे कल बैठते हैं, उसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन आप ये इकदाम नहीं उठाएं। जब उन्होंने कॉल की है कि हम दुकानें खोलने जा रहे हैं तो उसको भी सीरियस लिया जाता है ना। आप तो सियासी वर्कर्स हैं, आप तो वो पार्टी है जो बोलते हैं कि हम सियासत को भी समझते हैं और हमने हमेशा जमहूरियत के लिए काम किया है। हमने कभी आमरीत के खिलाफ आप लोगों ने काम किया है। अगर पीपल्स पार्टी आमरीत वाला आमराना रवैया इख्तियार करेगी तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हम किस पार्टी को बोलेंगे वो जमहूरियत के दाई है या जमहूरियत को मानती है या इंसानी हुकूक की पासदारी करती है। अच्छा अगर साहब, एक ताजिर जो आपको पता है उनके जो आप लोगों की तरफ से भी आ रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रहा है, वो है SOPs का। हमने सईद गनी साहब से इस हवाले से सवाल भी किया कि इस तरह से सनदी तबके के लिए SOPs बनाई गई हैं, अगर उसी तरह ताजिर तबके के लिए भी SOPs बना दी जाएं तो उस काम को वो काम अभी किस मरहले में है, क्या हुआ है, उनका जवाब सुन लीजिए। सनती जो शोबा है वो भी जब चीफ मिनिस्टर साहब से मिले थे और जब उन्होंने कहा कि हमें काम करने की इजाज़त दी जाए, और वो भी सिर्फ वो जिनके पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं, तो उनकी मुलाकात मुझे याद पड़ता है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई थी। लेकिन वो भी फौरी तौर पर नहीं खुले। उनका भी मुतालबा तो ये था कि बस फौरी अगले दिन ये शुरू कर दें, लेकिन उस पर भी हमने बात की, उस पर भी बैठ के कंसेंसस डेवलप किया, उस पर भी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में फ़ैसला हुआ, और उसके बाद अब जाके पिछले कोई 2-3 दिनों से उनकी वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो चलना शुरू हुई हैं। तो एक बेहतर और मुनासिब तरीके से काम हुआ। उसमें 2-4 दिन लग ज़रूर गए, लेकिन एक बेहतर तरीके से चीज़ें हमने डेवलप कर ली। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन तमाम ताजिर दोस्तों को भी इस बात को समझना चाहिए। हम SOPs बनाकर दे चुके हैं सीएम साहब को, उसके अंदर बेहतरी भी हो सकती है, उसके अंदर मज़ीद एडिशन भी हो सकता है, और वो जिस बात पर चीज़ें तय हो जाएंगी उससे हम इनको आगाह कर देंगे, उसके बाद इजाज़त हो अपना कारोबार करें। जी जनाब, सुन लिया आपने उनका जो बयान है। अब आपका कमेंट चाहेंगे इस पर शर्जील साहब? मेरे को आवाज़ सही नहीं है शफात साहब, उन्होंने क्या कहा? जी वो ये कह रहे हैं कि अब SOPs का जो बात है वो तो आपसे कहा गया था कि आप इस हवाले से SOPs ड्राफ्ट करें, वो SOPs का मामला मंजूरी के मरहले में चला गया था, आप लोगों ने जल्दबाजी कर दी। देखें, जब 2 दिन आप रब्ता नहीं करेंगे, हमसे फ़ोन हमारा नहीं उठाएंगे तो हम क्या समझें? अच्छा, लेकिन शर्जील साहब आप देखिए, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये मामला खतरनाक हो गया है, अगले 3-4 हफ्ते बहुत खतरनाक हो जाएंगे,
तो उस वक्त में दुकानें अगर खोलेंगे तो आपकी भी जान को खतरा है, आपके बच्चों की भी जान को खतरा है, जो आपके पास मुलाजिम है उनकी भी जान को खतरा है। तो क्यों इस मामले में इतनी ज़्यादा जज्बातियत दिखाई जा रही है? देखें, 1 महीना 6 दिन हो गए, हमारे पास कैश खत्म हो चुका है, हमने लोगों को तनख्वाहें देनी है। एक दुकान में 3-3, 4-4 लोग काम कर रहे हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिसमें 15-15 लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं पैसे देने के लिए। हम इनको ये भी बोल चुके हैं, सीएम साहब ने हमें ये भी कमिटमेंट किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके आपको बिलासुदी कर्जे भी दिला देता हूँ। हमें तो हम पिछले 8 दिन से हमसे इंतजार कर रहे हैं। हम गवर्नर साहब से मिलते हैं, हमने गवर्नर साहब से बात की, गवर्नर साहब ने बोला मैं करवाता हूँ। हम सीएम साहब से बात करते हैं, वो बोलते हैं करवाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर को हम लेटर लिखते हैं, जवाब नहीं आता। के लिए अभी भी दरवाजा खुला है। शर्जील साहब ये बता दीजिए, वक्त बहुत मुख्तसर है। आप मुझे ये बता दें कि 2 हफ्ते तो मुज़ाकरात ही कर रहे हैं, तो अब आप कितने दिन मुज़ाकरात करेंगे? आप हमें रिजल्ट दें कि आगे हमें लोन देनी है, बता दें। हमें दुकानें खोलने नहीं देनी, बता दें। हमें दुकानें खोलने देनी है, बता दें, ताकि हम एक स्टेज पे पहुंच के। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शलानी साहब ने अब मौजूद थे और बात कर रहे थे हम कि कल जो ताजरों ने कल दुकान खोली, उसके बाद अभी उन्होंने ऐलान शफाअत उनकी जगह पर है कि 1 रमज़ान से वो अपनी दुकानें खोलने जा रहे हैं।